ऑब्जर्वेशन लाउंज कुछ ऐसा है अपनी इस गाड़ी का। भाई पहले मॉर्निंग टी जो पैसेंजर्स की इंक्लूड है टिकट में उसको दो ना। इतना बेहतरीन नज़ारा आपको डिपार्चर के बाद ही। ऑमलेट मिल जाएगा कुछ फ्राइज के साथ। एग्जीक्यूटिव चेयर कार में होता है बिल्कुल वैसा ही। आज ये ट्रेन लेट चल रही है इस वजह से अभी तक। ये देखो अभी 100 क्रॉस कर दिया है। पर लोकोमोटिव की कपलिंग भी खोलनी शुरू कर दी गई है अपनी ट्रेन की। और सरायघाट ब्रिज का असली मजा तो आपको यहाँ से मिलेगा। तो आज की जर्नी शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं अपने एक और ऑन द गो प्रोडक्ट के बारे में जो कि हम अपने ट्रैवलिंग में यूज करते हैं। वो है ये अगारो की तरफ से आने वाला मेंस ट्रिमर MT1155। ये जो ट्रिमर है ये आता है 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ में। साथ ही इसमें बैटरी चार्ज आपको मिलेगा। एक चार्ज पे लगभग 90 मिनट्स आप यूज कर सकते हो ट्रिमर को। अभी इस ट्रिमर की सबसे पहले अनबॉक्सिंग आपको दिखा देते हैं। बॉक्स में क्या क्या मिलने वाला है। तो एक तो ये आपको ट्रिमर मिलेगा, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये LED लाइट मिलती है जो कि इंडिकेट करती है ट्रिमर ऑन है या ऑफ है। और इसके साथ साथ आपको मिलेगी एक USB केबल चार्जिंग के लिए और 2 कॉम्ब मिल जाएंगे यहाँ पर अलग अलग आपको। इसमें देखो एक बड़ा वाला कॉम्ब है और एक छोटा कॉम्ब है। और क्लीनिंग के लिए एक लिक्विड भी मिल जाता है जिससे आप अपने ट्रिमर को क्लीन कर सकते हो। साथ ही इसमें जो आपको ये कॉम्ब मिलता है ये भी एडजस्टेबल होता है। यहाँ पर देखिए आप ट्रिमर ऑन करेंगे उसके बाद भी इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो ट्रिमर है ना ये स्किन के ऊपर बहुत ही ज्यादा जेंटल है, इजी टू क्लीन है। साथ ही इसमें मिलता है सेल्फ शार्पनिंग स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स। और ये जो ट्रिमर है ना इसको हम ऑन द गो बहुत यूज करते हैं, मतलब ट्रैवलिंग के दौरान कि कभी भी निकलना है बस ट्रिम किया और निकल गए। और कई बार तो ट्रेन्स में भी हमने यूज किया हुआ है, बहुत अच्छे से इससे बियर्ड सेट हो जाती है। बाकी इस ट्रिमर का जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। अभी हम पहुंच चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन रेलवे स्टेशन और आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12087 नाहरलगुन गुवाहाटी शताब्दी एक्सप्रेस में, जो कि अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन मतलब ईटानगर को असम के गुवाहाटी से कनेक्ट करती है। ये ट्रेन जर्नी के दौरान लगभग 332 किलोमीटर कवर करती है 6 घंटे 5 मिनट के समय में विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर्स पर आवर। और आज इस शताब्दी एक्सप्रेस में हम लोग अरुणाचल प्रदेश से असम की जर्नी करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। बाहर से देख लो कुछ ऐसा नाहरलगुन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है। ईटानगर भी इसके ऊपर लिखा हुआ है क्योंकि ईटानगर में ही ये नाहरलगुन पड़ता है जहाँ ये रेलवे स्टेशन बनाया गया है। अभी हम पहुंच चुके हैं देखो नाहरलगुन रेलवे स्टेशन के अंदर। और ये जो रेलवे स्टेशन है इंडियन रेलवे का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन है। आसपास देखो ऐसे पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ पहाड़ों पर ये बादलों का बहुत अल्टीमेट नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। रेलवे स्टेशन से ही आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो। जब ट्रेन का डिपार्चर होगा तो उसके बाद हम आपको और दिखाएंगे। और ये देखो नाहरलगुन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी शताब्दी एक्सप्रेस ऑलरेडी लगी हुई है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम इतना हो गया है कि अब ये शताब्दी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ही चलती है एंड टू एंड। वेब 7 लगा हुआ है न्यू गुवाहाटी शेड का आज अपनी शताब्दी एक्सप्रेस में। बाकी लोकोमोटिव है इसके जस्ट पीछे ही अपना आज का विस्टाडोम कोच लगा हुआ है जिसमें अपन ट्रैवल करने वाले हैं यहाँ से पूरा गुवाहाटी तक। ये रहा अपना विस्टाडोम कोच। शताब्दी एक्सप्रेस में आपको मिलेगी ये फैसिलिटी विस्टाडोम कोच की, तो इसमें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो ये वाला रूट बहुत अच्छे से। अपने निर्धारित समय से 5 मिनट की देरी से अपनी शताब्दी एक्सप्रेस निकल रही है। बाकी उदेश भाई को यहीं बाय करते हैं, साथ में बढ़िया जर्नीज रही। अब उदेश भाई के शहर जा रहे हैं लेकिन उदेश भाई कहीं और जा रहे हैं। चलो कोई नहीं भाई, मिलते हैं फिर, आराम से जाओ। सेम टू यू भाई। भाई भी दूसरी ट्रेन से भी निकलेंगे यहाँ से, अपनी ट्रेन भी निकल रही है। और भाई साहब बारिश शुरू हो चुकी है। वेदर आप ज़रा चेक करो यहाँ का, ओहो बेहतरीन वेदर हो रहा है। सामने देखो सिकंदराबाद नाहरलगुन स्पेशल का रेक लगा हुआ है। ये सिकंदराबाद तो मतलब हैदराबाद से भी आप डायरेक्ट ट्रैवल कर सकते हो नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश। ऑब्जर्वेशन लाउंज कुछ ऐसा है अपनी इस गाड़ी का।
यहाँ पर देख लो बारिश शुरू हो चुकी है और यहाँ पर पानी दिख रहा है बढ़िया से लोकोमोटिव के जस्ट पीछे। तो इल्लू भाई के पीछे रहकर आज हम लोग ऐसी जर्नी करने वाले हैं इस नज़ारे के साथ साथ। चलो, ये एकदम ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है अपनी ट्रेन को। बढ़िया एक्सेलरेट किया है अभी अपने वेब 7 लोकोमोटिव ने। यही डीजल होता तो कुछ अलग ही साउंड आ रहा होता इस टाइम डीजल का, उसका भी अलग मज़ा है। लेकिन अब तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ ही चलती है ये शताब्दी एक्सप्रेस। बाकी सामने आप वेदर देखते जाओ ज़रा। ये देखो इतना बेहतरीन नज़ारा आपको डिपार्चर के बाद ही देखने को मिल जाएगा सुबह सुबह इस गाड़ी में। अपनी शताब्दी एक्सप्रेस निकल चुकी है। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूलिंग टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ये ट्रेन चलती है, मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। सुबह 6:35 पर ही निकलती है। हमें लगा था 6:30 का टाइम है डिपार्चर का टाइम, ने बोला ना 5 मिनट लेट, तो ऑन टाइम ही ट्रेन निकली है। 6:35 का डिपार्चर है और 12:40 का अराइवल है गुवाहाटी पर। और जर्नी भाई जो शुरू हुई है ना अभी, बहुत अल्टीमेट नज़ारा निकला। आप सुबह सुबह उठ के आओगे ना, इतनी मेहनत करके सुबह उठ के ट्रेन पकड़ना मुश्किल पड़ता है, लेकिन एकदम वर्थ रहेगा आपका इस रूट पे उठ के आना सुबह सुबह। बारिश बहुत अच्छी हो रही है ईटानगर में। नाहरलगुन में आपको बारिश बहुत बढ़िया देखने को मिलेगी। इसी वजह से ये देखो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए। ये है गुमटो रेलवे स्टेशन, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके आगे अब जो स्टेशन पड़ेगा वो असम में पड़ेगा। और इस स्टेशन की लोकेशन देखो आप कितनी प्यारी है, आसपास पहाड़ और बादलों से घिरा हुआ एकदम। ये देखो बहुत देर से हम इसी साइड से रिकॉर्ड कर रहे थे। इस साइड अभी हम देखना है कि कुछ है कि नहीं। तो इस साइड तो ऐसा कुछ खास नज़ारे नहीं है, क्योंकि जो पहाड़ वगैरह हैं वो पूरे आपको लेफ्ट साइड में ही देखने को मिलेंगे मेनली जब आप निकलोगे नाहरलगुन रेलवे स्टेशन से। बाकी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, उसका असर देखो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ दिख रहा है पानी, बादल इतने करीब हैं कि बारिश मतलब हल्की फुल्की यहाँ होती ही रहती है। और मॉनसून सीजन में तो और ही बढ़िया।
साथ ही यहाँ पर अभी देखो टी गार्डन्स भी दिखने शुरू हो गए हैं। मतलब पहाड़ों के शानदार नज़ारे और टी गार्डन्स सब साथ साथ चलते हैं इस जर्नी में। एक तरफ पहाड़ और एक तरफ टी गार्डन्स। अभी जर्नी हम लोगों ने शुरू करी थी अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन से और अभी अपनी ट्रेन एंटर हो चुकी है असम में। अभी वो जो रेलवे स्टेशन हमने दिखाया ना गुमटो, वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और उसके बाद जस्ट अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हरमोती जंक्शन, जो कि असम में पड़ता है, जो असम के लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में। बाकी ये जो रेलवे स्टेशन है एक जंक्शन स्टेशन है, तो यहाँ पे एक लाइन चली आएगी सीधा रंगिया के लिए, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक लाइन जाती है यहाँ से डिब्रूगढ़ तिनसुकिया के लिए और एक लाइन नाहरलगुन के लिए, जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। और जो भी ट्रेन डिब्रूगढ़ से नाहरलगुन के लिए जाती है ना, उनको यहाँ पर रिवर्सल लेना ही पड़ता है। बाकी अपनी ट्रेन का 2 ही मिनट का हॉल्ट है शताब्दी एक्सप्रेस का। टाइमिंग्स की बात करें तो अपनी ट्रेन का यहाँ पर पहुँचने का टाइम है सुबह 6:52 का और 6:54 का डिपार्चर है, तो 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। बाकी देखो यहाँ पर अभी बढ़िया बारिश शुरू हो चुकी है, हरमोती जंक्शन पे अपनी ट्रेन पहुँची है। चलो भाई साहब, यहाँ अच्छी बारिश तो देखने को मिली अभी। आगे विस्टाडोम में ये ट्रैवल एक्सपीरियंस और बेहतरीन होने वाला है बारिश के साथ साथ। आगे देख लो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही आई है अपनी ट्रेन। मोस्टली ट्रेन्स यहाँ पर 1 नंबर पे ही आती हैं। चलो भाई साहब, ट्रेन अपनी निकल रही है हरमोती जंक्शन से 2 मिनट के स्टॉप के बाद। ठीक है, अभी अपनी सीट पर हम आके बैठे हुए हैं और ये है अपनी वेंडर, जो कि पेंट्री के वेंडर हैं। ये क्या कर रहे हैं, देखो सुबह का 7 बज गया, ट्रेन 6:30 बजे लगभग निकली है, तो सुबह सुबह मॉर्निंग टी सर्व की जाती है सभी ट्रेन में, जितनी भी प्रीमियम ट्रेन है। मॉर्निंग टी, बिस्किट वगैरह ये सारी चीज़ें। तब ये क्या कर रहे हैं, अपने जो अलग से पैसेंजर खरीदे ना, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें पहले सेल कर रहे हैं। तो हमने इनको टोका, नहीं भाई पहले मॉर्निंग टी जो पैसेंजर्स की इंक्लूड है टिकट में उसको दो ना, फिर बाद में आप जो भी चीज़ें हैं वो सर्व करो या बेचो जो भी है। तो अभी फिर बोले हैं ठीक है लेके आने को। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रखता है, ऐसा कुछ नज़ारे दिखते हैं जब ब्रिज वगैरह क्रॉस करती है ट्रेन विस्टाडोम कोचेस के साथ। और ये देखो बारिश बेहतरीन हो रही है। और अभी जब टोका है तो उसके बाद में 1 लीटर की वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है यहाँ पर ट्रेन में सभी पैसेंजर्स को, जैसे कि प्रीमियम ट्रेन्स में होता है। ऐसे छोटे छोटे रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन स्किप करते हुए ही आगे बढ़ने वाली है इस जर्नी में। अभी देखो कोई छोटा सा स्टेशन है उसको स्किप कर रहे हैं हम लोग। तो अभी देखो सुबह का हो रहा है 7:11 और अपनी मॉर्निंग टी आ गई है और साथ में बिस्किट। अच्छा एक चीज़ है कि यहाँ पर विस्टाडोम में आप देखोगे तो नॉर्मली ऐसे कोई भी आपको स्नैक्स ट्रे नहीं मिलेगी, तो वो मिलेगी यहाँ पर, जैसे कि अपना वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव चेयर कार में होता है बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर आप इसको ऐसे अनफोल्ड कर सकते हैं, तो आपकी ये स्नैक्स ट्रे रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर आप रख के अपना चाय,
कॉफ़ी, कुछ भी काम करना है वो सारी चीज़ें कर सकते हो। अच्छी चीज़ ये है कि इसमें इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय अपन को सर्व की गई है। नॉर्मली वो डिप वाली रहती है, अच्छा हुआ वो नहीं सर्व किया गया, क्योंकि भाई एग्जीक्यूटिव क्लास जो होता है उससे भी ऊपर होता है ये विस्टाडोम क्लास, और उसमें एटलीस्ट ये चाय मिलनी ही चाहिए। हम सोचें फालतू में किसी स्टाफ से क्यों कुछ कहना पड़े, लेकिन भाई ये लोग ऐसा मजबूर करते हैं। मतलब अपना जो एक्स्ट्रा सेल करने के आइटम्स है वो पहले सर्व कर रहे हैं, ताकि आदमी सुबह सुबह होता है ना, किसी को कुछ खाना है या चाय पीने का मन कर रहा है तो आदमी कोल्ड ड्रिंक ले ले या कुछ और चीज़ें ले ले, है ना। तो ये चक्कर था, तब बोला है तो अब सर्विस शुरू हुई है कोच में। मेन लाइन प्लेटफॉर्म स्किप है ये। एक ही प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोग स्किप कर रहे हैं, दूसरी साइड प्लेटफॉर्म भी नहीं है, इतना छोटा स्टेशन था ये। एग्जीक्यूटिव क्लास और फर्स्ट एसी जो होता है ना, उसमें कटलरी देखने को मिलेगी, जैसे कि ये प्लेट में सर्व किया गया है ट्रे की जगह, ऐसे ही कप रहता है चीनी का। अभी उसको हटा के ये डिस्पोजल में सर्व कर दिया गया है। अब इसको भी बोलना पड़ेगा ये चीज़ भी। नहीं बस इतना ही ठीक है ना। नहीं ज़्यादा पानी नहीं। प्रीमिक्स चाय के साथ में अगर ज़्यादा पानी लोगे आप तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इसलिए देखो अभी हमने कम ही पानी लिया है। अब ठीक है ना, ये होती है ना सर्विस अपने एग्जीक्यूटिव वाली, फर्स्ट एसी वाली, या फिर आप कहो विस्टाडोम कोच वाली, आप लगेगा ना बिल्कुल प्रीमियम। चलो भाई साहब, ये हो गई अपनी इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय रेडी। अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है अपने सेकंड स्टॉप पर, और सामने देखो ये लगी हुई है डोनी पोलो एक्सप्रेस, सुखोबी से नाहरलगुन जाने वाली। आज ये ट्रेन लेट चल रही है, इस वजह से अभी तक यहाँ पर पहुँच पाई है। वैसे इस डोनी पोलो एक्सप्रेस में हमने जर्नी की हुई है, चैनल पे आप देख सकते हो, नाहरलगुन से सुखोबी पूरी जर्नी। नागालैंड का जो सेकंड रेलवे स्टेशन लगभग 100 साल बाद ओपन हुआ था, वहाँ तक जाती है ये डोनी पोलो एक्सप्रेस। 70 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अपने सेकंड स्टॉप पर, गोपुर रेलवे स्टेशन, जो कि आसाम के बिस्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 2 ही प्लेटफॉर्म है, लगभग 10 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। नई कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, नई टर्मिनेट होती है, ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आता है अंडर रंगिया रेलवे डिवीजन, और अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन आई है, 2 नंबर पे लगी हुई है डोनी पोलो एक्सप्रेस। और ये देखो, मतलब रेलवे स्टेशन की जो बिल्डिंग है वो पीछे रहेगी, मतलब यहाँ कुछ स्टॉल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे इन केस आपको कुछ लेना है तो रेलवे स्टेशन पे चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर। अभी अपनी ट्रेन को भी सिग्नल मिल गया और बगल से डोनी पोलो एक्सप्रेस भी निकल रही है, एक साथ ही सिग्नल मिल गया दोनों गाड़ियों को। बाकी डोनी पोलो में आपको फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, जनरल सारे क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। तो अपनी ये जो शताब्दी एक्सप्रेस है ना, बहुत छोटी, मतलब इंडियन रेलवेज की सबसे छोटी शताब्दी एक्सप्रेस है। यहाँ पर हम डिस्टेंस की तो बात कर ही नहीं रहे, यहाँ पर बात कर रहे हैं लेंथ की। मतलब 3 सिर्फ इसमें एसी चेयर कार लगा हुआ है और 1 लगा हुआ है अपना ये विस्टाडोम, मतलब टोटल 4 कोचेस के साथ ये ट्रेन चलती है। बाकी 2 अपने जनरेटर कार जरूर है, लेकिन मेनली तो 4 ही कोचेस हैं, तो वही सिर्फ 4 कोचेस के साथ ये शताब्दी चलती है। डिमांड भी वैसी है। अभी फिलहाल तो 1 विस्टाडोम लगा हुआ है, कुछ टाइम पहले, मतलब 2-2.5 साल पहले हमने इसमें ट्रैवल किया था, तब इसमें 2 विस्टाडोम लगते थे, अभी 1 ही है, एक आगे एक पीछे 2 लगते थे पहले, और डीजल लोकोमोटिव चलता था तब। अब तो इलेक्ट्रीफाइड हो गया, तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगा हुआ है एंड टू एंड। पहले डीजल लोकोमोटिव था जब हमने लास्ट इसको कवर किया था। बट इससे पहले आपने हमारी एक जर्नी देखी होगी अपनी टिनसुकिया नाहरलगुन इंटरसिटी की। तो भाई अपना टिनसुकिया से जो डिब्रूगढ़ के बीच में जो सेक्शन है ना, उसमें जो टी गार्डन्स मिलते हैं, वैसा मज़ा अभी हमने कहीं भी नहीं, मतलब वैसे नज़ारे अभी कहीं भी देखने को नहीं मिले अभी तक टी गार्डन। सबसे बेस्ट हमको टी गार्डन उसी रूट में लगते हैं, ट्रेन है, बगल में रोड है और फिर टी गार्डन चलते हैं, वहाँ टी गार्डन्स के अलग ही मज़ा है।
तो अभी सुबह का बज रहा है 8:04 और ब्रेकफास्ट हम लोगों को सर्व कर दिया गया है। टाइमिंग एकदम बढ़िया है ब्रेकफास्ट की, बहुत सही टाइम पे सर्व किया गया है। तो यहाँ पर वेज हमने सिलेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पर अपने पास कटलेट आया है, ब्राउन ब्रेड है, टोमेटो केचप और यहाँ पर शुगर वगैरह दिया हुआ है, साथ में बटर है, टोमेटो केचप तो बता ही दिया, साथ में है इंस्टेंट प्रीमिक्स वाला आपको एक चाय यहाँ इसमें ब्रेकफास्ट के टाइम भी मिलेगा। मैंगो ड्रिंक है, एक ये केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स मिल जाएगा, साथ में ये मिल्क दिया हुआ है एकदम गर्मा गर्म। बाकी इन केस आप लेते हो अगर नॉन वेज, तो नॉन वेज में आपको ये ऑमलेट मिल जाएगा कुछ फ्राइज़ के साथ में। तो देख लो, वेज का ये ऑप्शन है और नॉन वेज का ये, बस यही चेंज होगा और कोई अंतर नहीं रहने वाला। टेस्ट करते हैं, रिव्यू करते हैं वेज नॉन वेज दोनों ही चीज़ों का कैसा है। वैसे ये जो ब्रेकफास्ट है ना अपना, ये नाहरलगुन से ही बोर्ड हो जाता है, ट्रेन के डिपार्चर से पहले ही नाहरलगुन से ही बोर्ड होता है ये खाना। गर्मा गर्म, मतलब हॉट केस में अच्छे से गर्म करके सर्व किया गया है और टेस्ट भी सही है, टेस्ट डिसेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा बेकार हम ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे, डिसेंट टेस्ट आपको मिल जाएगा। अब ऑमलेट ट्राई करते हैं, ऑमलेट कैसा है। ऑमलेट तो हमने ये अलग से लिया था, अगर ऐसा अवेलेबल रहा तो आप अलग से पे करके ले सकते हो, ये दोनों चीज़ें आपको एक संग नहीं मिलेंगी। हमने सोचा अलग से ले लेते हैं, साथ ही आपको रिव्यू करके भी बता देंगे कि भाई कैसा क्या है दोनों ही चीज़ों का टेस्ट। टेस्ट वाइज तो ठीक है, बट ऑमलेट थोड़ा सा क्या है ना, इतना फ्रेश नहीं लग रहा हमको। ठीक है, टेस्ट थोड़ा सा कड़क जो होता है ना, और ये जो ऑमलेट है ना, ये सिर्फ एक ही अंडे का है, 1 एग वाला ऑमलेट है ये, छोटा सा ऑमलेट देख लो। तो ये ऑप्शंस रहेंगे आपके पास इस ट्रेन में जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो खाने पीने के। अभी अपनी ट्रेन पहुंच गई थी अपने तीसरे स्टॉप पे, जो कि है विश्वनाथ चरली रेलवे स्टेशन, और यहाँ भी 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का। ट्रेन यहाँ से डिपार्चर ले रही है। अभी भी हमारा ब्रेकफास्ट बस अभी शुरू ही हुआ है और स्टेशन आ गया, इसलिए नीचे उतर के कवर नहीं कर पाए। चलो ये फटाफट से सब फिनिश कर लेते हैं। नॉर्मल, चेयर कार और एग्जीक्यूटिव, मतलब या फिर एग्जीक्यूटिव कह लो आप, फिर विजिटर होम कह लो, इन कोचेज़ में ब्रेकफास्ट में बस यही अंतर रहता है, एक तो कटलरी आ जाती है, दूसरा ये कॉर्नफ्लेक्स पड़ जाता है। अच्छा, इसमें एक वैसे बनाना भी रहता है, बट बनाना नहीं दिख रहा है इसमें, बनाना सर्व नहीं किया गया है। वैसे बनाना रहता है क्योंकि पहले हमने ट्रैवल किया हुआ है, अभी जस्ट याद आया हमको। चलो अभी ये कॉर्नफ्लेक्स इसको भी मिल्क में डाल दिया, इसके साथ में शुगर का भी पैकेट मिल जाएगा, अगर आपको शुगर वगैरह ऐड करना है ना तो वो भी कर सकते हो। बाकी शुगर मिलाने से बढ़िया ये जो फ्रूट जैम मिलता है ना, इसको कभी आप मिक्स करके खाना, इसमें काफ़ी बढ़िया आपको टेस्ट लगेगा। हम तो जब भी एग्जीक्यूटिव वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो यही करते हैं, इसको मिक्स करते हैं, बढ़िया मस्त लगता है। फिर इससे हल्का मीठा भी हो जाता है और टेस्ट भी बढ़िया आता है। तो अभी हम लोगों ने क्रॉस की यहाँ पर कामेंग रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ना उसी का एक पार्ट है, उसी में से ये रिवर निकलती है। ब्रह्मपुत्र रिवर थोड़ा आगे को है, वहीं से ये रिवर निकल के आती है कामेंग रिवर। काफ़ी बढ़िया ब्रिज था, बढ़िया स्पीड मेंटेन कर रखी है ट्रेन ने। तो यहाँ पर अभी करंट स्पीड देखो अपनी ट्रेन की, 100 अराउंड अपनी ट्रेन मेंटेन किए हुए, 100, 99, 102 ऐसी चल रही है करंट स्पीड। देखो यहाँ पर लोकोमोटिव का व्यू, ये देखो अभी 100 क्रॉस कर दिया है, तो मतलब मैक्सिमम इस रूट की जो स्पीड है वो 100 kmph ही है। मस्त है भाई, यहाँ का व्यू अपना इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ में आपको देखने को मिलेगा।
सो आप लोगों के कई बार कमेंट्स आते हैं कि ये कौन सी वॉच है जिसमें हम स्पीडोमीटर वगैरह मतलब करंट स्पीड ट्रेन की रनिंग दिखाते हैं। तो इसका जो लिंक है ना वो हम आपको टैग कर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में, आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। 173 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 22 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग लखीमपुर नॉर्थ जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो एक तो लाइन आ रही है रंगिया से, एक लाइन हरमुती से जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, एक लाइन यहाँ से भालुकपोंग के लिए और एक डेकर गाँव के लिए चली जाती है, इसलिए ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर भी अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ, ज़्यादा हॉल्ट नहीं है। और ये लो ट्रेन अभी आई है, बस थोड़ा सा हमने रिकॉर्ड किया और सामने सिग्नल मिल गया अपनी ट्रेन को यहाँ से निकलने का। ये जनरेटर कार चल रहा है बगल में, इस वजह से काफ़ी शोर भी हो रहा है। तो लाइन्स हम बता रहे थे ना आपको, वो लाइन देखो वहाँ अलग चली गई, डेकर गाँव वाली। हमने बताया था ना 3 ही कोच हैं, देखो 3 कोच ये हैं अपने, 1 2 3 चेयर कार, एक अपना और 2 SLR। छोटी सी शताब्दी है ये। तो यहाँ पर विस्टाडोम कोचेस की एंट्री देखो, बस एक आपको ऐसे टैप करना है और गेट्स यहाँ पर स्लाइड हो जाता है। 1 टच स्लाइडिंग डोर आप कह सकते हो। ये तो अपना लगेज स्पेस था ही जो हमने आपको दिखा दिया था। गंगापारा नॉर्थ निकलने के बाद वापस से यहाँ पर एकदम टी गार्डन्स के बीच से अपनी ट्रेन निकल रही है। दो 235 किलोमीटर का सफर करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 25 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग उदलगुड़ी रेलवे स्टेशन, जो कि असम के उदलगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। लगभग 36 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आता है अंडर रंगिया रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। 9:15 का अराइवल है, 9:17 का डिपार्चर अपनी शताब्दी एक्सप्रेस है उदलगुड़ी रेलवे स्टेशन पर। हमको ये समझ नहीं आ रहा, मतलब अभी ये चालू हो गया है, इलेक्ट्रीफाइड पूरा रूट हो गया है, तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ में HOG क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि अभी भी देखो EOG पे ही जो है पूरा पावर चल रहा है इस ट्रेन का। HOG कर दिया जाए तो कम से कम ये जो शोर हो रहा है ना ये बंद हो जाएगा, ये अच्छा रहेगा। फिलहाल तो EOG पे ही काम चल रहा है। बाकी लोकोमोटिव एकदम साफ सुथरा, देख लो आप, नीट एंड क्लीन लोकोमोटिव दिया हुआ है इस ट्रेन में, अच्छा है। वेब 7 इस इंजन का, इस लोकोमोटिव का तो यार मज़ा ही अलग है। ये देखो इस टाइम मस्त लग रहा है इधर से देखने में। बाकी ये उदलगुड़ी रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई है अपनी ट्रेन। और यहाँ पर देखो ट्रेन्स के वेट करने का जो है बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। सिग्नल हो गया है, जैसे साउथ में हमने देखा है कई स्टेशन पर रहता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है। अभी अपनी ट्रेन निकल गई है उदलगुड़ी से, और अभी एक क्रॉसिंग और दिखाने वाले इस जर्नी की, रंगिया मुरकोंगसेलेक एक्सप्रेस के साथ में। अभी निकलने के बाद एक छोटा सा स्टेशन आएगा, उधरी पे ट्रेन उसको लगाया गया, क्योंकि उसका ऑफिशियल हॉल्ट है, मतलब पैसेंजर जैसी ही ट्रेन है।
जब से अपनी ट्रेन निकली है एक ही क्रॉसिंग देखने को मिली है, वो भी डोनी पोलो एक्सप्रेस के साथ, उसके बाद कोई क्रॉसिंग ही देखने को नहीं मिली, क्योंकि इस रूट पे ट्रेन काफ़ी कम ही आपको देखने को मिलेंगी। इस वजह से उतनी ज़्यादा ट्रेन नहीं है कि बैक टू बैक क्रॉसिंग ये सब देखने को मिले। वैसे भी सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन वाला सेक्शन है तो लिमिटेड ही है। चलो अब अपनी तो शताब्दी ट्रेन है तो अपनी ट्रेन को तो रोका नहीं जाएगा, उसका वहाँ ऑफिशियल हॉल्ट है तो वहाँ उसको रोक के और अभी क्रॉसिंग होगी अपनी। बढ़िया हॉकिंग के साथ अपनी ट्रेन अभी एंटर कर रही है क्रॉसिंग के लिए। हरी सिंगा नाम से छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन लगी हुई है क्रॉसिंग के लिए। अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है टांगला रेलवे स्टेशन। अभी तक कभी भी ये रेलवे स्टेशन हमने कवर नहीं किया नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ पर पहुंचने की टाइमिंग की बात करें तो 9:34 का अराइवल है, 9:36 का डिपार्चर, 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है अपनी ट्रेन का। यहाँ भी स्टॉल्स वगैरह आपको मिलेंगे, ऐसा कुछ है ये टांगला रेलवे स्टेशन। 2 ही प्लेटफॉर्म बने हुए हैं यहाँ भी, और बिल्डिंग देख लो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर कुछ टाइम बाद आपको नई रेलवे बिल्डिंग भी देखने को मिलेगी। चलो टांगला रेलवे स्टेशन से ट्रेन अपनी निकल रही है। बाकी यहाँ पर 1, 2 नहीं 3 प्लेटफॉर्म है, एक और प्लेटफॉर्म ये आखिरी में बना हुआ है। बहुत सारी ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है इस रेलवे स्टेशन पे। वैसे राजधानी वगैरह भी रुकती है, जो अपनी बोगी व्हील होके आती है ना, डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी, वो भी यहाँ रुकती है। बस अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है रंगिया जंक्शन, और सामने से जो आप लाइंस आते हुए देख रहे हो ना, ये आ रही है अपनी गुवाहाटी से। अब इन्हीं लाइंस पे हम लोगों को आगे बढ़ना होगा रंगिया के बाद। देखो अपनी ट्रेन पहुंच गई रंगिया जंक्शन, और सामने से अराइवल हो रहा है एनजेपी गुवाहाटी वंदे भारत एक्सप्रेस का 22-227। अभी अपन भी जस्ट पहुंचे और ये भी अभी हाल जस्ट यहीं पहुंची है। देखो ऑटोमेटिक डोर्स अभी ओपन हो रहे हैं अपने सामने। अभी देखो आते ही अपनी ट्रेन का यहाँ पर पेंटो डाउन कर दिया जा रहा है। पेंटो डाउन करते ही यहाँ पर लोकोमोटिव की कपलिंग भी खोलनी शुरू कर दी गई है अपनी ट्रेन की। 296 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंच चुके हैं अभी हम लोग रंगिया जंक्शन रेलवे स्टेशन। रंगिया जंक्शन का आपको पता ही है भाई, एक तो लाइन अपनी आ रही है हरमोती साइड से लखीमपुर होते हुए, एक लाइन जाएगी गुवाहाटी के लिए जो हमने दिखाई थी अभी, और एक लाइन अपनी यहाँ से आ रही है न्यू बोंगईगांव से। इसलिए जंक्शन स्टेशन है, इस रूट का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है। हर ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट रहता है यहाँ पर, और अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ होगा लोको रिवर्सल। हमने आते ही दिखाया पेंटो डाउन होकर लोकोमोटिव यहाँ खोला जा रहा है, इसलिए 10 मिनट का हॉल्ट है। 10:50 का अराइवल है और 11 बजे डिपार्चर है। अभी 12 मिनट बिफोर है तो 22 मिनट ट्रेन रुकने वाली है। आगे देख लो वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से अभी निकल रही है गुवाहाटी के लिए। आज ये ट्रेन लगभग लेट थी 10-12 मिनट, इस वजह से अभी ये निकली है, नहीं तो अपने आने से पहले ही निकल जाती है। अपन बिफोर है, ये लेट है, इसलिए इसकी क्रॉसिंग मिल गई आज।
चलो यहाँ पर देखो लोकोमोटिव भी खोला जा रहा है। तो यही लोकोमोटिव वापस जाके आगे की साइड कपल हो जाएगा, तब जो है ना ये विस्टाडोम कोच का जो लाउंज वाला एरिया है ना उसका मज़ा आएगा। तब पीछे बैठ के आराम से आपको फिर सराय घाट ब्रिज वगैरह के नज़ारे दिखाते हैं बेहतरीन तरीके से। ये लो यहाँ पर लोकोमोटिव हो गया है अपना अलग, यही लोकोमोटिव आगे की साइड कपल किया जाएगा। हमेशा हम कहते हैं कि ये ट्रैक वगैरह पे कूड़ा मत फेंको, डस्टबिन का यूज़ करो, डस्टबिन में डालो। अब देखो स्टेशन का ट्रैक है, यहाँ भी डस्टबिन अवेलेबल रहते हैं स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, लेकिन लोग डाल देते हैं कूड़ा। अब देखो स्टाफ को ऐसे उठाना पड़ रहा है कि एक चीज़ को, एक कूड़े को। तो इस चीज़ का ध्यान दो भाई, जो भी लोग ऐसा करते हो ना ट्रैवल के दौरान, गंदगी मत फैलाओ इधर उधर, कूड़े को डस्टबिन में ही डालो। लो भाई साहब यहाँ पर झंडा दिखाया जा रहा है और ये आ गया अपना इल्लू भाई वेब 7 घूम फिर के। लो भाई साहब यहाँ पर कपलिंग हो गई अपनी। सो लोको रिवर्सल के बाद लगभग 13 मिनट की देरी से अभी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस निकल रही है रंगिया रेलवे स्टेशन से। और पीछे देखो यहीं अभी लोकोमोटिव था, अब लोकोमोटिव चला गया अपना आगे। ये जो ऑब्जर्वेशन लाउंज होता है ना आखिरी में, अब जाके इसका बेनिफिट मिलेगा। अब इधर से कुछ अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये देखो रंगिया का डिपार्चर यहाँ से। और रिवर्सल के बाद अब अपनी ट्रेन बढ़ रही है रंगिया गुवाहाटी वाली लाइन पर। इस वीडियो को अगर हम रिवर्स कर दें तो एकदम ऐसा लगेगा जैसे लोकोमोटिव के अंदर बैठ के बनाया हो, वैसा इफेक्ट आ जाएगा। अगर इसी वीडियो को ऐसा रिवर्स कर दिया जाए अलग ही रहेगा। खैर ये देख लो, अभी यहाँ पर आप बैठ भी सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पर बैठ के आराम से फिर ट्रैवल कर सकते हो। ये काफ़ी मजबूत बना रहता है, तो आराम से बैठ के यहाँ एक्सपीरियंस ले सकते हो आप। फैंस लगे रहते हैं, सीसीटीवी कैमरा है ही, और साथ में ये जो पूरा एरिया है ना, ये इसमें भी एसी का मतलब दिया हुआ है, कूलिंग वगैरह दी हुई है इसमें, एसी वेंट्स यहाँ पर हैं। तो जैसे अंदर कोच में कूलिंग है, यहाँ भी आपको अच्छी कूलिंग मिलेगी, तो गर्मी यहाँ भी नहीं लगती। बाकी फैंस भी हैं, तो आराम से आप यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकते हो। और अभी जब कपलिंग खोली गई तो ये देखो HOG केबल जो है ना वो पड़ी हुई है यहाँ पर, वो निकाल के रख दी गई। पीछे से कनेक्ट था HOG से, इस साइड नहीं उस साइड, हाँ इसी साइड से। तो ब्रेकफास्ट के साथ वाली जो चाय थी वो हमने तब पी नहीं, हमने सोचा चलो बाद में पियेंगे, विस्टाडोम के मज़े लेते हुए पीछे की साइड बैठ के आराम से जब रिवर्सल हो जाएगा। तो बस अभी चाय एंजॉय कर रहे हैं और ये नज़ारे पीछे की साइड देख के। बाकी कुछ ही देर में अभी देखो ना, इस रूट में क्या है कि कुछ क्रॉसिंग भी अभी देखने को मिलेगी गुवाहाटी पहुँचने से पहले। कुछ जगह तक तो आगे तक ये जाने अजारा नाम से है कि स्टेशन है, कोई छोटा सा स्टेशन है, वहाँ तक तो ये डबल लाइन का ट्रैक है, उसके आगे सिंगल लाइन है। तो ट्रेन रोकेंगे कि कैसे होगी वो चलो आगे दिखाते हैं। फिलहाल अभी चाय एंजॉय करते हैं यहाँ बैठ के, इसका मज़ा अलग ही है भाई। ये देखो अभी कोई स्टेशन हम लोग स्किप कर रहे हैं, बाईहटा नाम से स्टेशन था, इसको स्किप करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो अभी सामने से ये क्रॉसिंग हो रही है रंगिया सिलचर एक्सप्रेस की WDG6 के साथ में। क्रॉसिंग भी कुछ तगड़ी देखने को मिलती हैं पीछे से विस्टाडोम कोच में। बस ये है कि हाँ ट्रैक साउंड वगैरह आपको नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, ये चक्कर है। जैसे यहाँ से हम दिखाएं, लो गाड़ी ही निकल गई इतने में। तो ये देखो अभी पीछे से क्या मस्त नज़ारे देखने को मिल रहे हैं पहाड़ों के। यहाँ से अज्ञाठरी नाम से छोटा सा रेलवे स्टेशन है, इसको अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं। और यहीं से जो है ना सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ से कामाख्या तक हो जाती है इस रूट की। यहाँ तक तो डबलिंग है पूरी, बस यहाँ से कामाख्या तक सराय घाट ब्रिज जो हम लोग क्रॉस करते हैं ना, वहाँ से कामाख्या तक पूरा सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन का सेक्शन हो जाता है ये। और स्टेशन देखो आप, अज्ञाठरी, क्या मस्त स्टेशन है एकदम पहाड़ों के बीच में। हमने बताया था ना सिंगल लाइन हो जाती है, तो यहाँ से देखो बगल वाली लाइन पे अपनी ट्रेन जा रही है। अभी लाइन चेंज करके
अभी यही लोकोमोटिव इतना पास लगा था, 4-5 कोच आगे लग गया। लेकिन कर्व अच्छा आ रहा है, पास में था तो कर्व इतना अच्छा नहीं आ रहा था, कर्व बहुत बढ़िया मिल रहा है। और ये देखो गुवाहाटी में नया क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण यहीं पर हो रहा है, कामाख्या से पहले, सरायघाट ब्रिज पहुंचने से पहले। ये देखो नया क्रिकेट स्टेडियम यहाँ तैयार हो रहा है, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है पहाड़ों के बीच में, जहाँ पर बगल से ट्रेनें गुजरती हैं। बहुत अल्टीमेट लोकेशन पे ये स्टेडियम तैयार हो रहा है। और अभी बस हम लोग क्रॉस करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, और उसके साथ साथ सरायघाट ब्रिज पे एंटर कर रही है अपनी ट्रेन, जो कि रेल कम रोड ब्रिज है। ये जो रोड आप देख रहे हो बगल में, यही अभी अपने ब्रिज के ऊपर आएगी, और रेल कम रोड ब्रिज बन के यहाँ से ये ब्रिज शुरू होता है। वो आ गई ऊपर से रोड। और सरायघाट ब्रिज का असली मज़ा तो आपको यहाँ से मिलेगा। ये देखो विस्टाडोम कोच की ये ऑब्जर्वेशन लॉन्च से इतना बढ़िया नज़ारा मिल रहा है। और यहाँ अगर आप अंदर से देखोगे ना, बड़े बड़े ग्लासेस रहते हैं, तो कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ मिलता है देखने में। बट मज़ा जो यहाँ है ना ऐसे ब्रिजेस को क्रॉस करने में, वो अलग ही है। ये देखो ऊपर में रोड है, रोड से गाड़ियाँ निकल रही हैं, और अपनी ट्रेन भी अभी बाहर आ गई है सरायघाट ब्रिज के। और सामने दिख रहा है पूरा गुवाहाटी शहर। बहुत बढ़िया कर्व आएगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा जब आप कामाख्या की तरफ बढ़ रहे हो, कामाख्या रेलवे स्टेशन की तरफ। जो देखो अपने डिल्लू भाई यहाँ पर शंटिंग कर रहे हैं किसी ट्रेन की। ब्रह्मपुत्र मेल की शंटिंग चल रही है यहाँ पे। सामने से एक लाइन आ रही है अभी गोलपारा टाउन से होते हुए कामाख्या के लिए, इसलिए कामाख्या एक जंक्शन स्टेशन बन जाता है। ये देखो सामने ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये लाइन आ रही है गोलपारा टाउन, न्यू बोगेगांव से गोलपारा टाउन होते हुए। सामने देखो पिट लाइन में लगी हुई है अपनी ये स्लीपर वंदे भारत, इंडियन रेलवेज की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। साफ सफाई का काम चल रहा है, क्योंकि अभी सुबह ही ये 8 साढ़े 8 बजे लगभग यहाँ पर पहुँचती है कामाख्या। उसके बाद इसका पूरा मेंटेनेंस का काम यहाँ पर किया जाता है। साफ सफाई मतलब गाड़ी काफ़ी बढ़िया है ये। अगर आपको गुवाहाटी और कामाख्या मतलब गुवाहाटी गाड़ी ये बहुत बढ़िया है। अगर आपको कोलकाता और गुवाहाटी के बीच में ट्रैवल करना है ना, तो बेस्ट ट्रेन तो है ही ये। और भी बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ जल्द ही रेलवेज़ में आपको देखने को मिलने वाली हैं। अभी फ़िलहाल तो हम लोग पहुँच रहे हैं कामाख्या जंक्शन को स्किप करने के लिए, क्योंकि कामाख्या पे अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है। धीमे धीमे स्किप कर रही है ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ काम चल रहा है ये प्लेटफॉर्म का।
बगल में ये लगी हुई है पूरी कामाख्या एक्सप्रेस। कुछ देर पहले ये आई है पुरी से कामाख्या। और देखो बगल में लगी हुई है इंडियन रेलवेज की लॉन्गेस्ट ट्रेन विवेक एक्सप्रेस। इसको भी यहाँ पर हम लोग ओवरटेक मार के आगे निकलेंगे। इस जर्नी का पहला ओवरटेक होगा अपनी शताब्दी एक्सप्रेस से। हमको लग रहा था विवेक एक्सप्रेस को बस ओवरटेक करते हुए कामाख्या स्किप करते हुए अपनी ट्रेन निकलेगी, लेकिन ट्रेन अपनी काफ़ी बिफोर है। अभी लगभग आधे घंटे से भी ज़्यादा बिफोर चल रही है। इस वजह से सिग्नल ही नहीं मिला, रुक गई है अपनी ट्रेन। ये देखो 12:26 पे स्किप करना था कामाख्या और अभी 11:53 हो रहा है। लो भाई साहब अपनी ट्रेन यहाँ से निकल गई है और विवेक एक्सप्रेस को ओवरटेक करते हुए अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विवेक एक्सप्रेस का भी यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है। 2.5-3 घंटे लगभग ये ट्रेन आज लेट चल रही है। उसके बाद भी अपनी ट्रेन को प्रायोरिटी मिली है क्योंकि शताब्दी ट्रेन है। तो कामाख्या स्किप के साथ साथ विवेक एक्सप्रेस का ओवरटेक भी यहाँ हो गया। अभी देखो अपनी ट्रेन जस्ट निकली है और ये अभी तुरंत ही गेट ओपन हो गया पीछे वाला और ये आगे वाला भी हो गया। ट्रेन निकलते ही रोड चालू हो जाती है। तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच रही है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन और सामने खड़ी हुई है सरायघाट एक्सप्रेस। ये ट्रेन काफ़ी बढ़िया है। गुवाहाटी से अगर आपको हावड़ा जाना है, एक तो स्लीपर वंदे भारत है, दूसरी ये ट्रेन। यहाँ की जो लोकल पैसेंजर ट्रेन्स वगैरह हैं वो तो अभी भी डीजल लोकोमोटिव के साथ ही चल रही हैं। मतलब पैसेंजर ट्रेनें जो भी जा रही हैं इधर उधर। बाकी डिब्रूगढ़ वाली गाड़ियाँ हो गई, यहाँ से हावड़ा वाली ट्रेनें हो गई, ये सब पूरे इलेक्ट्रिक इंजन के साथ ही चल रही हैं। तो अपने शेड्यूल टाइम से आधा घंटे पहले ही पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपने डेस्टिनेशन, अपनी शताब्दी एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा शताब्दी में। सुबह नज़ारे बहुत शानदार मिले थे नहर लगुन पे। उसके बाद में बारिश देखने को नहीं मिली आज कि मौसम ऐसे ही चल रहा है, कभी बारिश हो रही है कभी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। सुबह हाँ थोड़ी तो हुई थी बारिश खैर वहाँ पर, उसके बाद में नहीं, पूरे रूट में बारिश नहीं हुई। इस बार मानसून थोड़ा जो मतलब एकदम पीक मानसून होता है ना वो थोड़ा सा लेट हो गया है नॉर्थ ईस्ट में। नहीं तो इतने टाइम तक तो भाई साहब बहुत तगड़ी झमाझम बारिश होती थी। खैर अभी आज यहाँ पर पहुँचे हैं। अब शाम को एक और ट्रेन मतलब बैक टू बैक जर्नी चल रही है नॉर्थ ईस्ट की, तो बहुत ही जल्दी एक और बहुत शानदार जो नया रूट है नॉर्थ ईस्ट का वो एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी ये ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नेक्स्ट ब्लॉग आए आपसे मिस नहीं हो। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाकी एक चीज़ अच्छी है कि अपना ये जो विस्टाडोम कोच है ना, इसमें साफ़ सफाई मेंटेनेंस वॉशरूम की काफ़ी बढ़िया है। वॉशरूम बहुत अच्छा मेंटेन है, कोच भी बहुत अच्छा साफ है। बस हाँ एक इशू ये है कि आप इस ट्रेन के ग्लासेस देखोगे ना, जैसे ये वाला ग्लास है, ये ग्लास है, ये बीच वाला एक ये जो ग्लास है ये देखो ये क्लीन है, इसका ये अलग ही दिख रहा है, ये क्लीन है, लास्ट वाला क्लीन है, ये देखो कैसा है। इनमें इतने स्क्रैचेस हैं और साफ़ सफाई की इतनी कमी है ना कि विस्टाडोम के जो मतलब कोच में जो बाहर से आदमी देखता है ना उस चीज़ की बहुत कमी है। मतलब विजिबिलिटी काफ़ी ख़राब हो जाती है इस वजह से। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सुधारना चाहिए यहाँ पर कि साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए ग्लासेस का।